नारद जी बोले नहीं छुपूंगा, इधर आइए मुझसे बात कीजिए। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा तुम थोड़ा दूर जाओ, मैं आता हूं। और ठाकुर जी तुरंत नारद जी के पास गए। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने हृदय से लगाया, नारद बहुत दिन बाद देखे हो, सब ठीक है? नारद जी बोले कुछ भी ठीक नहीं है नाथ। ठाकुर जी बोले क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ आप पूछ रहे हैं, क्या हुआ? पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे आप, कंस के दुष्ट आचरण को नष्ट करने के लिए आए थे आप। ये देवी देवताओं के यज्ञ यजन बंद करा रखे हैं कंस ने। संतों को ब्राह्मणों को खोज खोज करके उनका वध करवाता है ये कंस। और 11 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक उसका वध नहीं किया आपने। मैं आज्ञा देने के लिए नहीं आया हूं, पर प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसकी पूर्ति कब करेंगे? रास बिहार हो गया, ब्रज की बाल लीलाएं हो गई, सब आपकी लीलाओं को देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं, पर कंस का वध कब होगा? बंधुओं आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पर ब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ स्वामी जगन्नाथ श्री कृष्ण कह रहे हैं, नारद सच पूछे तो मैं भूल गया था कि मुझे कंस को मारना है। इन ब्रजवासियों के प्रेम में, इन ब्रजवासियों के स्नेह में मैं इतना व्यस्त हो गया हूं कि मुझे और कुछ विचार करने की इच्छा नहीं होती। अरे नारद मैं ये भी भूल गया हूं, तुझे देख करके मुझे याद आया कि मैं परमात्मा हूं। मैं ये भी भूल जाता हूं कि मैं ईश्वर हूं। प्रेम का आवरण बहुत विशाल है नारद। उसके आगे मैं जो वेदों में वर्णन करवाता हूं कि मोह और इन सब के बंधनों से मुक्त होने का क्या क्या उपाय होता है, मैं स्वयं को इन ब्रजवासियों के प्रेम में स्वयं को बंधा हुआ अनुभव करता हूं। कंस को मारना है ये मुझे याद नहीं था। नारद जी खड़े हो गए, बोले आप ये भूल गए कि कंस को मारना है? अगर आप भूल गए हैं तो मुझे बहुत कुछ याद दिलाना पड़ेगा। कंस को मारना है, जरासंध का वध करना है, काल यवन का वध करना है। जरासंध 16 बार चढ़ाई करेगा, उसकी समस्त सेना को नष्ट करना है, क्योंकि उसकी सेना में ही पृथ्वी पर भार बने हुए सारे राक्षस रहते हैं। द्वारिका की स्थापना करनी है, परम्बा जगदम्बा लक्ष्मी रुक्मणी रूप में आएंगी, उनसे विवाह करना है। महाभारत का युद्ध करा करके अर्जुन को गीता का ज्ञान उपदेश दे करके पूरे विश्व को ज्ञान से अवगत कराना है। अभी तो बहुत कुछ करना है नाथ, आप कैसे भूल सकते हैं? ठाकुर जी मानो बैठ करके वहीं रुदन करने लगे। नारद जी बोले भगवान क्या हुआ, आप मुझे बताएंगे कि रुकावट कहाँ है, मैं कुछ आपकी मदद करूं। और मुझे कहने में लज्जा होती है कि मैं परमात्मा के आगे ये कैसे कह सकता हूं कि मैं कुछ मदद करूं। ठाकुर जी कहते हैं नारद मेरे सखाओं को देख रहे हो तुम, उन सखाओं में तुझे एक वो दिखा है, थोड़ा थोड़ा फटे हुए से वस्त्र पहने हैं, थोड़ा उधरे हुए से वस्त्र, वो मेरा मित्र है, उसका नाम है मधुमंगल। तुमको पता है उसका स्वरूप क्या है? वो सुबह उठता है, उठते ही अपने भवन से नंद भवन आता है और आंख पर हाथ धर के आता है, किसी को नहीं देखूंगा, सबसे पहले कन्हैया को देखूंगा, और जब मेरा मुख देख लेता है तब जलपान करता है। मैं इसको छोड़ के चला गया तो इसकी हालत क्या होगी? वो पतला सा तुमको दिखाई दे रहा है, तुम जोर से हवा भी चल जाए तो उड़ने लगता है, उसका नाम मनसुखा है। जब तक मैं प्रसाद नहीं पा लेता, मेरी थाली में कुछ बच नहीं जाता, तब तक वो भोजन नहीं करता, मेरी थाली में ही पाता है और मेरा उच्छिष्ट ही पाता है। आज तक 11 वर्ष की आयु हो गई मेरी, मैंने कभी उसको नवीन प्रसाद पाते नहीं देखा। वो मुझसे रूठ भी जाता है, नाराज भी होता है तो गुस्से में मांग लेता है मेरी थाली, लेकिन पाएगा वही जो मैंने खाया होगा। मेरा उच्छिष्ट मैं चला जाऊंगा तो भूखा रहेगा वो।